प्रिय छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उपाध्याय आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.3 के आगे के क्वेश्चनों के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आगे के सभी क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं सेम पैटर्न पे। इससे पहले एक पैटर्न की हमने बात करी है, अब अगले पैटर्न की हम बात करेंगे। मात्र 2 पैटर्न है इसमें और दोनों ही बहुत अनिवार्य है और यहीं से ही आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध करना, तो पहले से ही हम क्या करते आ रहे हैं, यदि अपरिमेय पूछता है तो हम मान के चलते हैं माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये चीज़ हमने मान ली, यानी कि जो दिया गया है उसका उल्टा मान लिया हमने। ठीक है, अब जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 + 2√5 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी पूर्णांक को P/Q के रूप में लिखेंगे तभी वो परिमेय संख्या होगी, यदि उसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। और ये चीज़ हम पहले से ही लिखते आ रहे हैं जहाँ, और ये सभी क्वेश्चनों में लिखना है Q डज नॉट इक्वल 0। Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। यदि Q 0 होगा तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और P व Q एक अभाज्य संख्याएं है। P और Q क्या है? अभाज्य संख्याएं है। तो ये चीज़ तो सब में लिखनी है। अब बात करते हैं इसको। अब इसको सेपरेट करेंगे √5 को। कैसे सेपरेट करेंगे? 2√5 बराबर P/Q। ये इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, -3। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम लेके इसको कर लेते हैं। 2√5 बराबर इसका एलसीएम Q आ गया। ठीक है जी, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करेंगे P-3Q। ठीक है जी, अब देखिए ये इधर गुणा में है, ये इधर डिवीज़न में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो √5 बराबर P-3Q/2Q। इसको दे देते हैं नाम समीकरण 1 नाम दे देते हैं इसको। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बात होती है, जहाँ P व Q एक पूर्णांक है। जब P और Q एक पूर्णांक है तो उनके जोड़ने, घटाने और भाग करने पे भी पूर्णांक ही होगा। अतः P-3Q/2Q भी एक पूर्णांक होगा। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे, परंतु समीकरण 1 क्या कहती है? P-3Q/2Q बराबर √5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तब यदि ये अपरिमेय संख्या है √5, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। तब P-3Q/2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी।
भाई जब रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, समीकरण 1 के अनुसार। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे तो हमने निकाला इसको कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, यहाँ लिख दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें क्या प्राप्त हो रहा, यह एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब अर्थात परिमेय संख्या है, इसको लिख देंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर बाद में हमको दिखाई दिया बराबर रूट 5 के है, जो कि हम पीछे सिद्ध कर चुके। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। अतः यह हमारे पूर्व कथन का विरोध करता है। पूर्व कथन अर्थात जो हमने यहाँ पे मानना कि ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध करना था। आगे के सभी सवाल ऐसे ही होंगे। अभी सवाल नंबर 3 में 3 ही सवाल दिए गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही होंगे, पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 में हमने केवल 2 पैटर्न की बात की गई है। एक पैटर्न की बात इससे पहले लेक्चर में की है हमने, एक पैटर्न की बात हम इस लेक्चर में कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे के क्वेश्चनों की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे बात करेंगे, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसके 3 पार्ट दिए गए हैं, तो हम पहले पार्ट की यहाँ पे बात करेंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा जैसे हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी। तो फर्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे करेंगे जैसे पहले किया क्वेश्चन, इससे पहला। ठीक है, जब ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर P/Q लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा वो देख लेंगे। तो हम इसका सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 बराबर Q/P हो गया। ठीक है जी, जहाँ इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम यहाँ हमने दिया है। अब बात करेंगे जहाँ P व Q एक पूर्णांक है। जब ये एक पूर्णांक है तो Q/P एक परिमेय संख्या होगी। तब संख्या है, क्योंकि ये एक पूर्णांक है तो उसका जोड़ना, घटाना, भाग करना एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है जी, परंतु समीकरण 1 से देखो क्या कह रहा है। समीकरण 1 से Q/P बराबर √2 के, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तब Q/P भी एक अपरिमेय संख्या होगी।
अब यहाँ पे तो हमने इसको परिमेय मान लिया, यहाँ पे ये क्या होगी, अपरिमेय होगी समीकरण 1 अनुसार, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोध करता है इस चीज़ का, जो कि हमने पहले मानना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या होगी। तो यही सिद्ध करना था। एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखनी थी, ये ज़रूरी है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0, P व Q से अभाज्य संख्या है, ये चीज़ अनिवार्य है लिखनी। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे करनी थी। ऐसे ही बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन में होगा, बिल्कुल इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम करके देखेंगे। फ़िलहाल मैं इसको क्लीन कर देता हूँ और फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हम यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फिर हम। अब इसके सेकंड पार्ट की यहाँ पे हम बात करेंगे। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट में 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन हम क्या मानेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, जैसा कि पहले करते आ रही, बिल्कुल सेम। जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। P व Q एक सअभाज्य संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7√5 बराबर P/Q के। अब ये 7 इधर गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √5 बराबर P/7Q, इसके बराबर लिख सकता हूँ। ये समीकरण 1 नाम दे देता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब देखिएगा, समीकरण 1 नाम यहाँ पे हमने दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ P व Q एक पूर्णांक है, जब ये एक पूर्णांक है तब P/7Q एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि पूर्णांक का घटाना, जोड़ना, भाग करना एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है जी। परंतु समीकरण 1 क्या है हमारे पास, P/7Q बराबर √5 के, जो कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं। अतः या तब लिखें, तब यदि √5 अपरिमेय संख्या है, तब P/7Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब यहाँ ये अपरिमेय माना गया और यहाँ परिमेय होगी ये, ठीक है। और यहाँ हमने परिमेय मानना था, तो हम लिख सकते हैं, अतः उपरोक्त कथन, अतः यह हमारे उपरोक्त कथन का
विरोध करता है या विरोधाभास है। इसलिए ये क्या था, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत ही आसान सवाल है। अब ऐसे ही ये सवाल करेंगे हम, आप लोग देख लीजिए इसको, फिर मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अब आगे बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसको मिटा देते हैं, बात करेंगे यहाँ पे पार्ट 3 की, इसके पार्ट नंबर 3 की। बिल्कुल ये भी ऐसे ही होगा। 6 + √2 माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है, हम इसको कैसे ले गए, 6 + √2 बराबर P/Q के। अब √2 को सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो √2 बराबर किसके होगा, P/Q -6। √2 बराबर, इसको इधर ले जाते हैं गुणक में, ठीक है, P/Q, तो इसका एलसीएम आ जाएगा -6Q, ये आ गया। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं यहाँ में हम। अब देखिए, जहाँ P व Q एक पूर्णांक है। अब पूर्णांकों का घटाना, जोड़ना, भाग करना एक परिमेय संख्या होता है। तब P -6Q/Q एक परिमेय संख्या है। परंतु समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहती है, समीकरण 1 क्या है, P -6Q/Q बराबर किसके, √2 के, √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए या तब जब √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये √2 के बराबर है। तब P -6Q/Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब यहाँ लिख लेते हैं, अतः उपरोक्त कथन यानी कि जो ये वाला कथन हमने माना, उपरोक्त कथन इस का विरोध करता है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो भाई समझ में आया। बिल्कुल ऐसे ही होने सारे सवाल। यहाँ पे वो चीज़ और लिखनी थी जो आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ Q ≠ 0, P व Q से अभाज्य है। ठीक है, ये चीज़ और ऐड कर लेंगे यहाँ पे आप। ठीक है, तो ये सवाल थे, ये प्रश्नावली यहाँ पे आपकी ख़त्म होती है। और इस प्रश्नावली से एग्ज़ाम की में एक सवाल आपको अनिवार्य मिलना ही मिलना है। ठीक है, कौन सा सवाल मिलेगा वो आपको
हम बता चुके हैं कि यहाँ से एक सवाल मिलना ही मिलना है, वो रूट 3 का हो या रूट 5 का हो या रूट 2 का हो, इनमें से एक सवाल मिलना ही मिलना है। मिल जाए तो और भी आसान है, ये तो उनसे भी आसान है। ठीक है, तो आप इसको प्रश्नावली को बिल्कुल पक्का कर लेंगे। थैंक यू सो मच।